स्वागत आप सभी का डीटीवी भारत में। बढ़ते हुए खबरों के सफर में आगे और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से उत्तर प्रदेश की आ रही है, जहां पर योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। लखनऊ में बैठक में पास हुए कुल 14 अहम प्रस्ताव। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, होमगार्ड विभाग के लिए खरीदी जाएगी 153 पिस्टल। आप देख सकते हैं तस्वीरें भी एक तरफ। लखनऊ के सरोजनी नगर के जयती खेड़ा में खुलेगा एनसीडीसी। आयुर्वेद संस्थान के लिए जमीन का प्रस्ताव भी पास हो गया है। चिकित्सा विभाग के 25% लैब असिस्टेंट का अब प्रमोशन भी होगा। योगी कैबिनेट की इस बैठक के बाद कई प्रस्ताव पर मुहर लगे, 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो लोक भवन के एनेक्सी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों और संबंधित विभाग के सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में कुल 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए 25% सीटें प्रमोशन के आधार पर भरी जाएंगी। वहीं बाकी बची 3/4 भर्तियां सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाएंगी। राज्य के युवाओं को जल्द रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का मौका मिलेगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधीक्षक के आवास का ध्वस्तीकरण भी होगा। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 56 एकड़ निःशुल्क जमीन मिलेगा। गोपन विभाग में भी अपर मुख्य सचिव के पद को मंजूरी मिली है। तो होमगार्ड विभाग के लिए 153 पिस्टल खरीदी जाएगी। न्यायिक सेवा में विकलांगों को अब 4% आरक्षण भी मिलेगा। और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता रवि श्रीवास्तव फोन लाइन पे जुड़े हैं। रवि, योगी कैबिनेट की ये बैठक खत्म हो चुकी है और 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। कई बड़े अहम प्रस्ताव हैं इसमें। बिल्कुल ठीक है। योगी सरकार की जो है आज दूसरी बैठक की और जिसमें तमाम विषयों को लेकर एक बैठक की गई है। और आपको बता दें, चाहे वो नगर विकास से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो उप मंत्री ब्रजेश पाठक से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पर्यटन विभाग से जुड़ा हो, सभी लोगों की आज मुहर लगी है। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार की जो बैठक में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, उनके पर्यटन जो कि एक विभाग है उसमें 4 प्रस्ताव की मुहर लगी हुई है। जैसे कि आपको बता दें कि अलकनंदा पर्यटन गृह परिसर में बनाया जाएगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ अलकनंदा भी कुछ समय पहले गए थे, तो वहाँ पे पर्यटक स्थल नहीं था, जहाँ वहाँ भी उन्होंने ये बात कही, उसको लेकर एक मुहर लगाई गई है, वहाँ पे पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। और वहीं आपको बता दें, आगरा, मथुरा, प्रयागराज में शुरू होगी हेलीकॉप्टर की सेवा। जो लोग बसों से पहले जो सफर करते थे, अब हेलीकॉप्टर से भी सफर कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ट्रिपल पीपी मोड पर आगरा, मथुरा का प्रयागराज में शुरू होगी हेलीकॉप्टर की सेवा। हालांकि अब आगरा, मथुरा और प्रयागराज ये तीनों ऐसे राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहाँ पे बिल्कुल। और ऐसे में योगी कैबिनेट की बात करें तो लैब असिस्टेंट भर्ती से भी जुड़ा अहम फैसला लिया गया है। अब उसमें भी 25% जो है प्रमोशन मिलेगा और इसमें सीधी भर्तियां भी होंगी। अब बिल्कुल ऋतिक, ये स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा फैसला है और ब्रजेश पाठक ने इस प्रस्ताव को रखा था और जो कि वो पास हो गया, उसका मुहर भी लग गई है। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक की 14 प्रस्तावों पर लगी है मुहर। वहीं आपको बता दें, सरोजनी नगर में जयती खेड़ा का एनसीडीसी का जो है कैंप खुलेगा। वहीं चिकित्सा विभाग में 25% के असिस्टेंट की लैब की टेक्नीशियन पद पर प्रमोशन मिलेगा उनको। वहीं 75% की जो टेक्नीशियन पदों पर सीधी भर्ती होगी। जो हालांकि जो एमबीबीएस जो डॉक्टर हैं, तमाम जो लोग हैं जो बेरोजगार। रवि, होमगार्ड अनुभाग की बात कर लेते हैं। होमगार्ड अनुभाग की भी बात कर लेते हैं। उन्हें भी अब 153 पिस्टल अब खरीदने का भी प्रस्ताव पास कर दिया गया है। यानी अब होमगार्ड्स को भी पिस्टल दी जाएगी अपने सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि होमगार्ड का प्रस्ताव जो पिछली बार मांगा गया था, हालांकि वो प्रस्ताव पास नहीं किया गया था, मगर वहीं जेल कारागार मंत्री जो है जयप्रकाश सिंह, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है, उन्होंने वो भी पहुंचे थे, उन्होंने भी प्रस्ताव रखा। हालांकि अब होमगार्ड भी 153 पिस्टल की खरीदारी कर सकता है। हालांकि अब आपको बता दें कि होमगार्ड पिस्टल लगा के घूम सकता है। और आपको बता दें कि चाहे वो जनता की सेफ्टी को लेकर और चाहे वो अपनी सेफ्टी को, अभी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हजरतगंज में एक गोलीकांड हुआ था जिसमें होमगार्ड को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं तमाम मिला के अब अगर देखा जाए रवि, तो योगी सरकार, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कैबिनेट के मंत्री, अधिकारी, सचिव जो है अब अलर्ट हो चुके हैं पूरे तरीके से। और इस कैबिनेट की बैठक के खत्म होने के बाद 14 एजेंडों पर मोहर लगी है। कुछ बड़े प्रस्ताव आपने अपनी जानकारी इस वक्त दर्शकों को भी दी है, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल
बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो बैठक में कुल 14 अहम प्रस्ताव पास हुए हैं। होमगार्ड विभाग के लिए भी अब 153 पिस्टल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही साथ जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा, आगरा, इन सब जगह पर अब हेलीपैड की भी व्यवस्था की जाएगी। पर्यटन मंत्री जी ने और लोक निर्माण विभाग की जो महत्वपूर्ण एक परियोजना थी उसके बारे में आदरणीय वित्त मंत्री हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खन्ना जी ने पूरा आपको बताया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हमारे सामने था, एक विषय लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC का एक केंद्र यहाँ पर खुलना है। लखनऊ के सरोजिनी नगर में उसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है और उसको लीज पर दिया जाना है NCDC को, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को। और उनकी शर्त ये थी कि जो निःशुल्क जमीन देगा वहीं वो खोलेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6 सेंटर खोले जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निःशुल्क जमीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ जमीन सरोजिनी नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। ठीक है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मामला था, हमारे जो चिकित्सा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद होते हैं और उन लोगों की काफी समय से डिमांड थी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी लखनऊ के नगर